हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसा होता है। वार्नर्स ने क्या देखा? वार्नर्स ने देखा कि एक ही कंपाउंड है, वो पानी में जाने के बाद अनेक तरह के कंपाउंड प्रोवाइड कराता है, मतलब देता है। अनेक तरह के कंपाउंड क्या करता है? देता है। तो उन्होंने सोचा आखिर इसमें क्या बात है कि पानी में जाता है कि अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो इसमें दो चीज़ होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी उसको बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम जितने को लिगेंड्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम जितने लिगेंड्स के द्वारा जुड़ा रहता है उसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद क्या बोला कि इस पे जितना चार्ज हो जाए, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उस पे जितना चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट लेंस से हम दिखाए थे और सेकेंडरी वैलेंसी को किस चीज के द्वारा दिखाए थे? स्ट्रेट लेंस से दिखाए थे। ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी को कहीं भी हम रख सकते थे, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को कहीं भी नहीं रख सकते। तो उसका जो ज्योमेट्री होगा उसी ज्योमेट्री पे क्या करेंगे? उसको रखना होता है, फिक्स होता है। अर्थात लिगेंड वही रहेगा जो उसका ज्योमेट्री होगा, उसमें जितना क्या होगा? बॉन्ड बनने की कैपेसिटी होगा, उसी में उतना ही क्या होगा? उसी पे लिगेंड रहेगा। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी कहीं भी रह सकता है और ये पानी में क्या हो जाता है? यही प्राइमरी वैलेंसी क्या होते रहता है? टूट जाता है। कौन चीज टूटता है? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। यही क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यही जो टूटता है, यदि पानी तो इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी का होता, कंडक्टर होता है। ठीक है। तो पानी जब विद्युत धारा का प्रवाहित होता है तो ये भी जाता है, क्या इसका भी इलेक्ट्रिक कुछ काम होता है? क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? यदि पास होगा तो क्या ज़्यादा होगा कि कम होगा? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उस पानी में क्या करेंगे? कंपाउंड जितना कल देखे थे सारे कंपाउंड को देखेंगे पानी में। जो अलग होने वाला है उसको क्या करना है? अलग कर देना है। अलग करने के बाद देखना है क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट किसका कैसे पास होता है। ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना? तो उससे पहले हम इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आखिर क्या होगा? कंपाउंड में कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे होगा देखिए। उससे पहले हम एक बार क्या कर देते, पिछले जो लेक्चर था उसमें एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जो क्या वार्नर्स ने कैसा थ्योरी दिया था और उसमें कैसे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे। ठीक है। तो देखिए, और कौन कैसे टूटेगा। पहला ले लेते हैं, 3 था। जैसे ही ये पानी में गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया था? क्या दिया था उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर दिया? उन्होंने बोला कि जो CO कोबाल्ट है ना, ये पहले देखिए इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे पता चलेगा? जितना लिगेंड होगा। तो इसमें तो अभी लिगेंड का पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने मॉडर्न एविएशन दिया। ठीक है। मॉडर्न तरीके से क्या किया? इसको रिप्रेजेंट किया। तो कैसे रिप्रेजेंट किया देखिए। उन्होंने बोला था कि CO सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 6 NH3 का गो रहेगा? 6 गो रहेगा। NH3 6 गो रहेगा और Cl को उन्होंने बाहर कर दिया। कै गो Cl है? 3 गो Cl है, तीनों को बाहर कर दिया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था? तो CO है। अब यहाँ पे 6 को कोऑर्डिनेशन क्या है? लिगेंड कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। 6 हो गया तो 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिया तो 6 को कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? बताइए फटाफट। ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल हम बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, एक प्लेन होता है, प्लेन बना लिए। इसके ऊपर में एक लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है, एक नीचे में भी लगा रहता है। ठीक है। तो पहले ये NH3 को सजाएंगे। क्या सारे बॉन्ड पे क्या करेंगे? NH3 को दे देंगे। यहाँ NH3 है,
यहाँ भी NH3 है। इस प्रकार से सजा दिए। और क्या बोले, ये Cl है ना, इसको कहीं 3 जगह अरेंज कर देना, इसका कोई फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। इसको हम क्या किए थे, कहीं कहीं सजा दिए थे। एक को हम इस साइड दे दिए और इसे क्या, बाहर वाले को, यही प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? डॉट डॉट लाइन से। 3 को है तो 3 को डॉट डॉट लाइन से सूचित कर देंगे, डॉट डॉट लाइन से सूचित कर दिया। एक और बचा है तो इधर कर देते हैं। और ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी। जो लिगांड होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो इस प्रकार से हुआ। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हम करेंगे ना, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक क्या करेंगे, करंट देंगे इसमें, तो क्या हो जाता है ना कि ये जितना रहेगा उतना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अर्थात कैसे होता है देखिए, इलेक्ट्रिक का यदि हम बोल दें, बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये भी अलग हो जाएगा। यदि ये अलग होता है तो ये एक केटायन हो गया, ये एक एनायन हो गया। 3 को एनायन हो जाएगा, एक केटायन हो जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3 होता है। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ आयंस का। आयंस की संख्या कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है। यदि इस आयन सेम हो जाए, क्या हो जाए? आयन सेम हो जाए, मतलब हम एक का बात नहीं कर रहे, कंपेयर अभी कर रहे हैं। ठीक है। और ये अकेला का भी बात जस्ट कर लेंगे 1 मिनट बाद। ठीक है। तो यदि हम 2-3 दिया है, कंपेयर करने के लिए हमें बोला जाए, तो हम उसमें आयंस देखेंगे किसमें कितना ज्यादा होता है। अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिख देते हैं, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयन की संख्या पे। संख्या देखिए, इसको क्या लिखेंगे? ये बढ़ेगा, आयन की संख्या बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? कोई यदि 1 रुपया का, मतलब किसी चीज का 1 रुपया दाम है, एक सामान का 1 रुपया हो तो 2 सामान का कितना हो गया? 2 रुपया हुआ कि नहीं? एक सामान का 1 रुपया दाम, 2 सामान का 2 रुपया, मतलब 2 गुना। तो वैसे ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगा? आयन का 2 गुण, आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आयन जितना बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, आयन घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। तो हम यहाँ कह दें more will be number of ions, more will be number of ions will be more conductivity. कंडक्टिविटी मतलब क्या? आयन की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। आयन की संख्या
जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। उतनी अधिक होगी। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होता है, यदि इससे क्लियर नहीं हो रहा, आयन दोनों में बराबर हो गया तो क्या करेंगे, जब आयन में बराबर हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स में देखेंगे चार्ज कितना है, क्या देखेंगे, चार्ज। तो ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का दूसरा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ चार्ज, मतलब विद्युत चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की संख्या पे, चार्ज की संख्या। ये कब लगाएंगे, जब इससे क्लियर ना हो, इससे पता ना चले तब। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो इफ कंपाउंड से हैविंग, कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। इफ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स, इफ कंपाउंड्स having same number of आयन, जब कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, आयन के मतलब आयन की संख्या क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, बराबर हो जाता है, या कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयन की संख्या बराबर होते हैं, कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयन की संख्या बराबर होते हैं। देन तो क्या करेंगे हम, किस तरह से डिफाइंड करेंगे, देन जिसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। देन विल बी more charge will be more conductivity, more conductivity। जब चार्ज की संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था। अब इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो अपना वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। देखिए ये बात आ गई, इस पे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, तो हम ये एक ले लेते हैं जो अभी हम लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, बाहर में जितना होगा उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, और इसी को क्या करता है, पानी में मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने के बाद ये इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। जैसे ही ये पानी में जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट हम प्रभावित करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रभावित करते, ये अलग हो जाएगा, ये
अलग हो जाएगा। ये जो अलग होगा हो जाएगा CONH3 का होल 6 और ये 3Cl पे हो जाएगा। समझ में आया? 3Cl माइनस में चले जाएगा। तो ये एक कलर दिखाता है। क्या करता है? ये एक कलर दिखाता है। कौन सा कलर दिखाता है? यह एक कलर दिखाएगा। वो कौन सा होगा? येलो कलर होगा। और इसका रेशियो देखिए क्या हो जाएगा। इसका रेशियो, यह एक केटायन है, एक एनायन है। ये केटायन कितने हैं? एक ही केटायन है तो 1। एनायन का गो है? 3 गो एनायन में बट गया, 3 गो Cl हो गया ना। लेकिन केटायन क्या है? पूरे को एक ही मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने के बाद कितने अनुपात में बट गया? कितना बट गया? 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। इसका कलर कौन सा हो जाएगा? जैसे ये टूटता है तो ये कौन कलर दिखाता है? येलो कलर दिखाता है। कौन सा कलर दिखाया? येलो कलर दिखाई। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है जब NH3 6 से 5 हो जाए। क्या हो जाए? 6 गो से 5 गो हो जाए। जब NH3 क्या हो जाए? 6 से 5 हो जाए। छः से 5 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक Cl अंदर में आ जाएगा। 3 गो Cl से एगो आ जाएगा। बच कितना गया? 2 गो Cl बच गया। स्ट्रक्चर इसका कैसे हो जाएगा? ये वाला एगो NH3 की जगह पर आ जाएगा। याद है ना पीछे का लेक्चर? चलिए, तो अब ये आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फिर प्रवाहित कीजिए। इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं। क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, ये अलग आ जाएगा। ये हो जाएगा CONH3 का होल 5 Cl। और यह क्या हो जाएगा? Cl2 में 2Cl में टूटेगा, ठीक है। 2Cl में जैसे इस पे चार्ज नहीं दिखा है, इस पे 3+ हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा? Cl- है, 2 हो गया, 2Cl- यहाँ 2+, ठीक है। ये टूटा। ये कितने अनुपात में टूटा है? देखिए, ये 1 है केटायन और 2 है एनायन, मतलब 1:2 में टूट गया। और ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट इतने अनुपात में टूटा हुआ है। अब ये कौन सा कलर दिखाया? ये जो कलर दिखाता है ये होता है पर्पल कलर। ये कौन सा कलर दिखाता है? पर्पल कलर दिखाता है। अब अगला बात करते हैं CONH3 का। अब 5 गो में से एक और हटा दो NH3 को, 4 गो आ गया। 4 गो आया तो 6 गो लिगेंड होना जरूरी है, तो एक और ले लेगा। एक Cl पहले से एक और ले लेगा, मतलब 2 गो Cl2 हो जाएगा इसमें Cl। अब बाहर में कितना बच गया? एक ही बचेगा, चूंकि टोटल 3 ही Cl है जिसमें 2 यही ले लिया तो एक बच गया। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कीजिए, इलेक्ट्रिक कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। CONH3 का होल 4, यहाँ Cl2 भी होगा ना, हाँ, प्लस Cl, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ये देखिए कितना का अनुपात हुआ? ये 1 केटायन 1 एनायन, ये 1:1 हो गया। तो ये कितना कलर दिखाता है? ये 2 कलर दिखाता है, ग्रीन भी दिखाता है और वॉयलेट भी दिखाता है। कोई भी दिखा सकता है, ठीक है। ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हो। तो क्या आप लोग हमें ये बता सकते हैं क्या इसके आगे और कोई मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर सकते हैं? बिल्कुल जी नहीं। क्यों? यदि अब हम इसको हटाते NH3 हटाते तो ये Cl भी इसी के अंदर आ जाएगा।
इसके अंदर आ जाएगा तो बाहर में कुछ रहेगा ही नहीं। अब बाहर में नहीं रहेगा तो लोग इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद वो टूटेगा कौन सा? टूटने वाला तो सब अंदर ही चले गया। नहीं समझ में आया? तो जो बाहर रहता है वही ना टूटता है जी। तो ये बाहर से अंदर ही जब सब कर लेंगे तो बाहर में तो कुछ बचा नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा ही नहीं। समझे? प्रवाहित होने के बाद वो टूटेगा नहीं। चलिए अब देखिए, तो यहाँ तक ही ठीक है रहेगा। अब इस तीनों में बात आती किस में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, किस में ज्यादा होगा। तो आपको सबसे पहले हम क्या बोले थे फॉर्मूला, कि जो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो आयन के हिसाब से देखिए, ये एक है, कितना है आयन इसमें देखिए, तो एक केटायन है, पूरा एक ही केटायन है, तो एक केटायन हो गया। एनायन का गो है, 3 गो है, 3 हो गया, टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 एनायन हो गया। चलिए बाद में देखेंगे इसको, जस्ट अभी तुरंत। तो इसको मिटाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कौन ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। ज्यादा कंडक्टिविटी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्यों? क्योंकि ये 3 गो को अलग कर दे रहा है, ये 2 को अलग करता, ये 1 को अलग करता। अब आगे पूरा क्लियर हो जाएगा एक और एग्जाम्पल से। इसी का और एग्जाम्पल देते हैं। Which of the following compounds is more conductivity? बोल रहा कौन ज्यादा कंडक्टिविटी है। एक नंबर में वही एग्जांपल लेते हैं अभी जो लिए थे, CONH3 का होल 6, बाहर में 3Cl ले लेते हैं, प्लस 3Cl माइनस यहाँ पे 3 प्लस। क्यों होता है 3 प्लस? एक Cl पे 1 माइनस, 3 को Cl है 3 माइनस, इसीलिए बैलेंस करने के लिए 3 प्लस। अब देखिए दूसरा आता है CONH3 का होल 6 प्लस यहाँ एक Cl होल 5 कीजिए, चूंकि घटाते जाना है यहाँ पे 2Cl आ जाएगा माइनस 2 प्लस। तीसरा क्या आ जाएगा? CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस यहाँ प्लस। अब देखिए हम बोले थे जिसका आयन की संख्या ज्यादा होगा, तो आयन मतलब ये एक केटायन है। क्या है? केटायन है। ये क्या है? एनायन है। देखिए टोटल केटायन की संख्या क्या है? एक ही है, एक केटायन हो गया। एनायन का गो है, 3 गो एनायन है, 3 गो एनायन हो गया, टोटल 4 हो गया। अब ये केटायन का बात करते हैं, ये है एनायन। केटायन कै गो है? एक ही है। एनायन 2 है, टोटल 3 हो गया। इसका बात करते हैं,
केटायन है, ये एनायन है। केटायन का कितना है, एक ही है, एनायन एक है, टोटल 2 हो गया। तो अब देखिए तो किसका आयन ज्यादा है, आयन है, क्या है, आयन, नंबर ऑफ आयंस। किसका आयंस ज्यादा है तो वो ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगा। सबसे ज्यादा आयन 4 का है, उसके बाद 3 का है, उसके बाद 2 का है। तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 का, जो बड़ा है उसको ऐसे लिखिए, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का। इस प्रकार से कंडक्टिविटी आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब एक बताते हैं, ये तो आयन के हिसाब से हुआ, जब आयन सेम हो जाए तो क्या करना है। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आयन सेम हो जाए, 2 का 1 में क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 5 Br, अब बाहर में ले लीजिए SO4 और दूसरा ले लीजिए CONH3 का होल 5 SO4, अब बाहर में ले लीजिए Br। यहाँ प्लस SO4 कीजिए और यहाँ प्लस Br कीजिए। एक Br है तो एक माइनस आ जाएगा, यहाँ एक प्लस, यहाँ एक माइनस, SO4 पे -2 होता है तो यहाँ +2, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। चलिए, एक केटायन है, एक ही एनायन है। केटायन ये है, ये है एनायन, ठीक है। टोटल केटायन की संख्या क्या है, एक ही है। यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, एक केटायन एक एनायन, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अब इसमें बात करते हैं, ये भी केटायन है, केटायन है, ये क्या है, एनायन है। अब इसमें कितना हो जाएगा, एक ही केटायन और एक ही एनायन है, तो एक केटायन हो गया, एक एनायन हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दोनों का आयन सेम हो गया। कि इससे बता पाइएगा कि कौन सा क्या ज्यादा कंडक्टिविटी है, कौन सा कम है, नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका चार्ज देखना पड़ेगा, किसका चार्ज ज्यादा। तो ऊपर वाले का 2 चार्ज है और नीचे में एक ही चार्ज है, तो कौन ज्यादा हो गया, तो ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज के हिसाब से होगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑर्डर, बीटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 का ज्यादा, 1 का ज्यादा होगा, किससे, 2 से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कंडक्टिविटी समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, प्रिसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपण। अभी जो हम क्या किए थे, Cl को अलग किए थे कंडक्टिविटी के द्वारा, वो क्या करेगा, जाके रिएक्शन करेगा, किससे, AgNO3 से। AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, कितना बनता है, वही क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन कहलाएगा। देखिए 1 नंबर में CONH3 का होल 6, यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, 3Cl होगा, 3Cl माइनस, यहाँ पे 3+। ये क्या करेगा, AgNO3 से रिएक्ट करेगा, किससे करेगा, AgNO3 से। तो ये 3 को Cl है तो कितना Ag लेगा, 3 को ले लेगा, 3 को Ag ले लेगा, तो ये बनाएगा क्या, ये कंपाउंड जो है वो तो रहेगा ही, जो कंपाउंड है वो रहेगा ही। अब Cl क्या हो जाएगा, ये Cl Ag से रिएक्ट करके यहाँ पे हो जाएगा AgNO3 में आ जाएगा, ये NO3 में आ गया, 3NO3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये 3Cl और
Ag मिल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3AgCl। क्या बन जाएगा? 3AgCl। क्या बोले? देखिए ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें AgNO3 को मिला है। AgNO3 को जो मिलाए हैं तो ये 3 मोल है Cl, तो 3 मोल Cl के जगह NO3 आ जाएगा, तो 3 मोल NO3 हो गया। और ये कंपाउंड जो है मान लीजिए इसमें वही कंपाउंड है, तो ये जो 3Cl है Ag के साथ मिल जाएगा, तो 3 को जब NO3 हुआ तो 3 को Cl भी होगा, तो 3AgCl हो गया। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखिए 3Cl पे प्लस 3AgNO3 मिलाए, AgNO3 मिलाए तो क्या बन गया? देखिए ये दोनों आपस में मिल गया और इसको अकेला छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 3AgCl और प्लस 3NO3। यही 3NO3 तो इसके बगल में आ गया Cl की जगह पे, और AgCl 3AgCl कहाँ आ गया? यहाँ हो गया। तो ये प्रिसिपिटेशन कितना हो गया? ये 3 मोल हो गया। कितना मोल बना? AgCl कितना मोल बना? 3 मोल, 3 मोल। तो यहाँ पे बोल दे प्रिसिपिटेशन बराबर 3 मोल। कितना बना? 3 मोल। और डायरेक्ट यहाँ देख लीजिएगा 3Cl है तो 3 मोल बनेगा, 2 है तो 2 मोल बनेगा, जितना होगा उतना बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा का, CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 है। अब यहाँ क्या करेंगे? एक Cl ले लेंगे, इसमें अंदर कर लिए एक Cl, बच कितना गया? 2 Cl बच गया, प्लस में यहाँ +2 हो जाएगा। इसको भी AgNO3 के साथ क्या कीजिए? रिएक्ट करवाइए AgNO3 के बाद, तो ये कोष्ट में जो है वो तो रहेगा ही। उसके बाद 2Cl के जगह क्या आ जाएगा? 2NO3 आ जाएगा, 2NO3। और क्या बना लेगा? और बनाएगा 2AgCl। कितना बना लेगा? 2AgCl। इस प्रकार से प्रिसिपिटेशन कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो रहा है समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं CONH3 का होल 5 Cl2 होल 4 ना होगा, क्योंकि 6 ही चाहिए ना, प्लस Cl। AgNO3 जाएगा, ये जो केटायन में उतरेगा ही, लेकिन Cl के जगह क्या आ जाएगा? NO3 आ जाएगा। और क्या बनेगा? एक ही Cl है तो एक ही AgCl बनेगा, AgCl। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेशन बराबर 1 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा? ये बना। इस सब का कलर भी होगा ना, तो इस सब का वही कलर होता है जो पहले था। ये कलर कौन सा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉयलेट या ग्रीन। अब ऑर्डर यदि हम इसका पूछ दे, प्रिसिपिटेशन का ऑर्डर, बराबर क्या हो? ऑर्डर ऑफ प्रिसिपिटेशन बराबर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन प्रिसिपिटेट कर रहा है? ज्यादा जो बना रहा है वही ना, तो 3 मोल ये बना रहा है, 1 नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो इस प्रकार से हम क्या किया? प्रिसिपिटेशन को भी समझाए
उसके बाद कंडक्टिविटी को भी समझाएं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे लेक्चर को समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।